आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। 23 में, इस नए साल में एक ध्यान रखेंगे। आमीन। प्रभु कभी भी प्रभु बात करें, कोई भी चीज़ में प्रभु बात करें, यस लॉर्ड बोलने के लिए सीखिए। यस लॉर्ड। आमीन। लर्न टू से यस टू गॉड ऑलवेज। कभी भी प्रभु को लॉर्ड आई एम बिजी, मैं ये काम में, मैं वो काम में, डोंट गिव एनी एक्सक्यूज टू द लॉर्ड। आमीन। यदि प्रभु दोपहर को तुम्हें कुछ कह रहे हैं तो प्रभु को पता है दोपहर को तू कर सकता है। यदि हम प्रभु को कहते हैं प्रभु मैं रात को 10 बजे करूंगा, तो प्रभु को पता नहीं कि तुम रात को 10 बजे करने वाला है। यदि रात को 10 बजे तुम्हें करना है तो प्रभु रात को 10 बजे तुमसे बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू वंस अगेन। प्रभु की महिमा के लिए आप सबको इस वीडियो के दौरा देखने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। प्रभु आशीर्वाद करें। मेरा विश्वास है गए वीडियो में सभी आशीर्वादित हो रहे हैं, कई नई चीज़ें आप सीखे रहेंगे। आमीन। प्रभु धन्यवाद। प्रभु आशीर्वाद करें। आप तक चलाया प्रभु ने, आगे भी हमें मार्गदर्शन करेंगे। आज बाइबल वचनों में एक दो शब्द हम सीखने वाले हैं। कम टू बाइबल Hebrew chapter 3, Hebrew chapter 3 verse 15, Hebrew 3:15। जैसे कहा जाता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। अपनी मन को कठोर ना करो। डोंट बी स्ट्रबन इफ यू हियर गॉड्स वॉइस टुडे। इफ यू हियर गॉड्स वॉइस टुडे, डोंट बी स्ट्रबन। ऐसे इंग्लिश वर्ड में लिखा रहेगा। प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल आज वचनों में क्या हम सीख रहे हैं? प्रभु कई बार हमें अलग अलग तरीके से हमसे प्रभु कम्युनिकेट करते हैं और हम कई बार प्रभु का कम्युनिकेशंस को हम एक्सेप्ट नहीं करते। मैक्सिमम वी पोस्टपोन, हम उससे आगे ढकल देते हैं। प्रभु का कम्युनिकेशन को मैक्सिमम हम पोस्टपोन कर लेते हैं। आफ्टरनून 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock यदि प्रभु आपसे मार्गदर्शन कर रहा है, इसके लिए प्रेयर करो। और आप कहते हैं मैं रात को प्रार्थना करूंगा। यदि शाम को प्रभु आपसे कुछ कहते हैं, इसके लिए प्रेयर करो। हम बोलते हैं कल सुबह करूंगा। यदि वीकेंड में प्रभु हमसे कुछ बात करते हैं, इसके लिए प्रेयर करो। हम कहते हैं संडे चर्च में जाके करूंगा। वी मैक्सिमम थिंग्स वी पोस्टपोन, हम उसे आगे करते चला जाते हैं। दैट इज अ वे, दैट्स अ साइन। हमें इस प्रकार से हम अपने मन को प्रभु का कम्युनिकेशन के लिए हम कठोर कर देते हैं। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। 23 में, इस नए साल में एक ध्यान रखेंगे। आमीन। प्रभु कभी भी प्रभु बात करें, कोई भी चीज़ में प्रभु बात करें, यस लॉर्ड बोलने के लिए सीखिए। यस लॉर्ड। आमीन। लर्न टू से यस टू गॉड ऑलवेज। कभी भी प्रभु को लॉर्ड आई एम बिजी, मैं ये काम में, मैं वो काम में, डोंट गिव एनी एक्सक्यूज टू द लॉर्ड। आमीन। यदि प्रभु दोपहर को तुम्हें कुछ कह रहे हैं तो प्रभु को पता है दोपहर को तू कर सकता है। यदि हम प्रभु को कहते हैं प्रभु मैं रात को 10 बजे करूंगा, तो प्रभु को पता नहीं कि तुम रात को 10 बजे करने वाला है। यदि रात को 10 बजे तुम्हें करना है तो प्रभु रात को 10 बजे तुमसे बात करेंगे। यदि दोपहर को प्रभु ने कुछ बात किया, आफ्टरनून या मॉर्निंग, वॉट एवर, लाइक ए पीक आवर से, वी कैन से द मिडल ऑफ द डे, I mean, God knows you can do it. God knows you can do it. बट कई अलग तरीके से हम उसे पोस्टपोन कर लेते हैं एंड वो हमारे लिए एक बड़ी रुकावट खड़ा हो जाता है। प्रभु आशीर्वाद करे। एक चीज हमें पहचानना है, बाइबल के वचनों में हम एक चीज पहचानते हैं, साडोम गमोरा। या मैंने इससे मालूम नहीं, ऐसा कोई क्रिस्ती नहीं है। लोट, हमें साडोम गमोरा, लोट, एंजल्स, सब चीजें पता है। साडोम गमोरा का पाप जब प्रभु का दृष्टि में बढ़ने का समय में प्रभु ने सोचा साडोम गमोरा को आग और गंधक से मैं डिस्ट्रॉय करूंगा, आग का बारिश करूंगा और साडोम गमोरा को मैं डिस्ट्रॉय करूंगा। प्रभु ने यह प्लान किया। अब्राहम से भी डिस्कस हो गया इसके बारे में। एंड सडनली देयर आर 2 एंजल्स साडोम गमोरा में एंट्री हुए, आके लोट से मिले। लोट से मिलने के बाद में लोट से ये कहा गया इसका नगर का पाप प्रभु का दृष्टि में बढ़ गया है और अब इस नगर को नष्ट करने के लिए आए। जल्दी तुम और तुम्हारा रिश्तेदार और तुम्हारा जो दामाद है, दोनों बेटियों का शादी और दामाद है, उन्हें लेके यहां से निकल जाओ। वहां पर उन्हें मार्गदर्शन किया गया।
बाइबल में अब तक हम ये समझ रहे थे साडोम गमोरा में एंजल आने का वजह सिर्फ लोट और उसकी परिवार को बचाने के लिए हमें पता अभी तक, जो हम जनरल इंफॉर्मेशन कई सेवक के द्वारा हम सीखे हुए। बट यदि वचनों में ध्यान करेंगे, एंजल्स आर नॉट केम टू सेव ओनली लोट फैमिली, एंजल्स आर केम टू सेव अदर्स आल्सो, सम अदर्स, किसी और को भी बचाने के लिए वहां पर एंजल्स आए थे। बट वो अदर्स, बाइबल कहता है सुना नहीं, अदर्स ने सुना नहीं। आमीन। बाइबल क्या कहता है हम थोड़ा नजर मारेंगे। कम टू बाइबल, बुक ऑफ जेनेसिस पे आइए। जेनेसिस बाइबल ओपन करेंगे, चैप्टर 19 पे आइए। जेनेसिस चैप्टर 19 एंड वर्स 12 to 14, वहां पर वो लिखा है, पढ़ेंगे क्या लिखा है। फिर उन अतिथियों ने लोट से पूछा यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां, और नगर में तेरा जो कोई तेरा हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, जल्दी निकल जाओ, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर है, इसीलिए इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है। आमीन। और यहोवा ने हमें इसका नाश करने के लिए भेजा है। आमीन। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने वाला जान पड़ा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद। कितने दुख की बात है, लोट जाके अपने रिश्तेदार, अपनी दामादों से डिटेली बोल रहे कि प्रभु इस नगर को नष्ट करने वाले हैं। बट बाइबल को अच्छा कहता है ऑल देयर रिलेटिव्स, देयर सन इन लॉ, उनकी दामाद, उनके रिलेटिव्स कैसे ले रहे थे? मजाक करने वाले कर रूप में ले रहे थे। दे आर जोकिंग। आमीन। दे टेक इन दिस वे, लोट इज जोकिंग। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। वचनों में आज हम सीख रहे भाई बहनों, आमीन, प्रभु का दूत सिर्फ लोट और उसकी परिवार को बचाने के लिए नहीं आया, और भी सारे रिश्तेदारों को बचाने के लिए भी आया था, और उनकी बच्चों का जो शादी होने वाला उन्हें भी बचाने के लिए आया था। बट वो लोग ने सुना नहीं, बाइबल का रिकॉर्ड कहता है। प्रभु आशीर्वाद करे। कई बार प्रभु का कम्युनिकेशन का हम पोस्टपोन कर लेते हैं। कुछ आने वाला घटनाओं के बारे में प्रभु हमें प्रकट करते हैं, हम सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। आज भी मुझे वो दिन याद है, लॉकडाउन 2020 मार्च में लॉकडाउन होने से 1 मंथ पहले हमारे चर्च में होली कम्युनियन सर्विस था। उस समय लॉर्ड ने मुझे रिवील किया, नेक्स्ट डे मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और मैंने क्वायर टीम को, अपना सीनियर चर्च मेंबर्स को इन्फॉर्म किया, प्रभु ने मुझे चर्च में बुलाया 10 o'clock मेरे से बात करने, और हम सब पहुंचेंगे। वी आर 15 पीपल वहाँ पर थे, ऑलमोस्ट 15-20 पीपल्स। नाइट 11:30 गॉड ने मेरे से बात किया, क्या क्या चीज़ें कैसे बंद होएगा। लॉकडाउन का इंटायर पिक्चर मैं 1 मंथ बिफोर ही मैंने देख लिया था। ये जब मैंने इन्फॉर्म किया, कईयों को सब मजाक सोच रहे थे, पॉसिबल ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, सारे दरवाजा बंद, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब समय आने पर दे सेड कि व्हाट यू सेड टू अस ट्रू। भाई बहनों, प्रभु आशीर्वाद कर। प्रभु का कम्युनिकेशन को हम कभी भी लाइटली हमें नहीं लेना है, क्योंकि यदि प्रभु दोपहर को 2 बजे कुछ कह रहे हैं, दैट इज समथिंग वेरी सीरियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी पोस्टपोन। When we postpone, आमीन। See, जनरल ओपन एक एग्जाम्पल, आफ्टरनून 2 o'clock वाइफ घर में काम कर रहे हैं, 2:30 प्रभु वाइफ को एक याद दिला रहे, तुम्हारे हस्बैंड के लिए प्रेयर करो। Nobody would, कोई वाइफ करेंगे नहीं। ये ओपनली मैं आपको शेयर करूं, सडनली कोई वाइफ घुटने में जाके प्रेयर नहीं करेंगे, लॉर्ड आपने याद दिलाया धन्यवाद, अब याद दिलाए धन्यवाद प्रभु, मेरे हस्बैंड के लिए मैं प्रेयर करता हूँ। यस, ऐसा हम कोई करेंगे नहीं। उल्टा में ऐसा बोलेंगे शैतान अच्छा तो उसको क्या हुआ। यस, मैंने सुना ये सब चीज है। प्रभु आशीर्वाद करे। वचन में हम सीख रहे भाई बहनों, आमीन। प्रभु जब कम्युनिकेट करता है, आमीन, वचन कहता है डोंट बी स्ट्रबन, डोंट पोस्टपोन। आमीन। लोट का एक शब्द अगर वो सुना होता है, कितनी बड़ी एक बदलाव वहां पर आया होता था। बट वचन कहता है लोट का सन इन लॉ, उनकी जो दामाद, दोनों बेटियों से शादी करने वाले हैं, वो मजाक में ले लिया, एंड ऑल आर डाइड। ये सुनने में काफी दुख की बात है। प्रभु की कितनी अच्छी योजना था, अबे कितनी अच्छी योजना था। भले वो पापी थे, वो सही थे, वो हमें पता नहीं, बट यदि प्रभु उन्हें बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मतलब उनमें कुछ तो अच्छा था,
उनमें कुछ तो आई डोंट नो व्हाट इज द परसेंटेज, बट कुछ तो अच्छा था। इसलिए प्रभु ने एक प्लानिंग के साथ वहां पर अपने एंजल्स को भेजा गया, बट फिर भी वो सुने नहीं। प्रभु आशीर्वाद करे। वचनों के द्वारा मैं क्या मार्गदर्शन करता हूँ भाई बहनों, हम प्रभु अलग अलग दासों के द्वारा प्रभु हमसे कंटिन्यू अलग अलग शब्दों के साथ बात करते रहते हैं। प्रार्थना के द्वारा कुछ भविष्यवाणी हमें मिलता है, वचन पढ़ने के द्वारा प्रभु हमसे बात कर रहे हैं, हम टीवी के द्वारा कई बड़ी अभिषेकित सेवक का संदेश हम सुनते हैं, प्रभु हमसे कुछ बात करता है, हमारा चर्च में हमारा सेवक हमसे कुछ बात करता हम सुनते हैं, बट कई चीज़ें हमारा आत्मा में फील भी होता है कि मेरे लिए बात कर रहे हैं, फिर भी हम उसे इग्नोर करते हैं, हम उसे पोस्टपोन करते हैं, एंड लेटर ऑन वी कम अंडर सम डिफिकल्टीज। प्रभु आशीर्वाद करें। दिस 23 में एक ध्यान रखिए, डोंट पोस्टपोन एनीथिंग, डोंट पोस्टपोन एनीथिंग। Whenever, whatever Lord says, only you say yes Lord. That is a big key for your life. आपके लिए एक बड़ी चाबी है। प्रभु को yes Lord बोलने में हमारे लाइफ में बड़ी बड़ी दरवाजा एक खुल जाता है। मैं अनुभव के साथ मैं कह रहा हूँ, 2018 में प्रभु ने मेरे से कहा तुम्हारा फेलोशिप में चर्च में विधवाओं का पेंशन शुरू करो। मैंने कहा प्रभु थोड़ा डिफिकल्टी से, इतनी बड़ी फंडिंग मेरे पास नहीं है, मैं नौकरी करके मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। God ने कहा I will bless you, you give a start pension for your widows. I said yes Lord. जैसे मैंने yes Lord बोलना शुरू किया, doors are open. Suddenly there are 3-4 families, एक अच्छी दान 10 परिवार suddenly joint हो गए। जो प्रभु ने जो अमाउंट बताया विधवाओं का पेंशन देने के लिए, करीबन 80% द न्यू फैमिलीज दोस्त हु जॉइन उनके द्वारा वो कवर अप हो गया। इसमें प्रभु को धन्यवाद किया। सी दिस इज डिफरेंट व्हेन यू से यस लॉर्ड। प्रभु जब बात करने के समय में यस बोल के उस आज्ञाओं को पालन करने के समय में डोर्स विल बी ओपन फॉर अस, डोर्स विल बी ओपन फॉर अस। ये आज कई दरवाजा क्यों हमारा बंद है पता है? हम पोस्टपोन करते हैं, हम पोस्टपोन करते हैं। ये कई चीज़ों में, इवन ऑफरिंग भी पोस्टपोन, इवन 110 दसवां भी पोस्टपोन, फास्टिंग एंड प्रेयर भी पोस्टपोन। नहीं ये हफ्ता उपवास नहीं करेंगे, अगले हफ्ते उपवास करेंगे। ये नाइट पर अटेंड नहीं करेंगे, अगले नाइट पर अटेंड करेंगे। ये महीना प्रोभोजन नहीं लेंगे, अगले महीने कम्युनियन में लूंगा। वी कीप ऑन पोस्टपोन। रात को देर हो गया नहीं सुबह प्रेयर कर लेंगे, सुबह लेट हो गया नो रात को प्रेयर कर लेंगे। इस प्रकार से कितनी डेज हमारा प्रेयर स्किप हो जाता है। चर्च भाई बहनों, प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। दिस 23 में प्रभु का वाणी सुनने के बाद में आमीन, बाइबल कहता है मनों को कठोर मत करो। बाइबल में एक अभिषेकित प्रभु का दास है जिसका नाम है पौलुस, हम सब लोग उसे जानते हैं। पौलुस, हमें प्रभु आशीर्वाद करे। पौलुस नहीं मालूम वचनों में ऐसा कोई क्रिस्ती परिवार नहीं रहेंगे। हमें वचन 3 वचन प्रेषित का किताब, कम टू बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 3 to 7 में ये सारे जर्नी आप पढ़ सकते हैं। जैसा पॉलुस, आई मीन वाज अ सोल, अर्लियर ही वाज सोल, लेटर ऑन चेंज टू पॉल। जैसा सोल आई मीन अपना पूरा टीम के साथ में चर्च का विरोध में हमला करने के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ में पूरा टीम के साथ जाने के समय वचन कहता है दमस्कोस वहां पर पहुंचने के समय में प्रभु का दृष्टांत उससे हुआ। आमीन। सोल का प्रभु ने उनसे बात किया। थोड़ा सा वचन पढ़ेंगे कैसे लिखा है। कम टू बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9 आमीन एंड वर्स 3 से आगे पढ़ेंगे। परंतु चलते चलते जब शाऊल दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। आमीन। और भूमि पर गिर पड़ा, भूमि पे गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है और वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करें। यहाँ पर सोल के साथ में प्रभु ने बात किया, वचन हम पढ़े, हम सुने। हर वचन में ये भी आपने ध्यान दे रहेगा, सोल के साथ में जो उनकी टीम था, साथीदार थे, वो भी सुने थे, बट उन्हें अटेंशन नहीं दिया। Yes, that day the calling is not only for Saul, they were calling for others also. बाकी भी लोगों को प्रभु का वाणी सुना, बट उन्होंने ऑनर नहीं किया उस कॉलिंग को। यस, प्रभु आशीर्वाद करे। कई बार ये चीज़ हमारी लाइफ में भी होता है, प्रभु हमें कुछ
प्रोफेसी के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें अलग अलग कॉलिंग के द्वारा प्रभु हमें मिनिस्ट्री में बुलाते हैं, मिनिस्ट्री में छोटे छोटे काम प्रभु हमें देते हैं। बट हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं शायद ये मेरे लिए नहीं किसी और के लिए रहेगा, ये मेरे लिए नहीं किसी और के लिए रहेगा। इस प्रकार से प्रभु का कम्युनिकेशन को, कॉलिंग को इग्नोर करते हुए कई बार हम डिविएशंस ले लेते हैं। ये फिर बाद में हमें पता चलता है शायद मेरा आत्मा में लीड हो रहा था, उसी समय मैं कुछ कर सकता था। इस अनुभव के साथ मैं कह रहा हूँ, पुनः में शुरुआत का दिनों मेरे साथ कई लोग भाई बहन मिलकर मिनिस्ट्री करते थे। थोड़ा समय के बाद में देन दे ऑल डाइवर्टेड, अलग अलग मार्गों में चले गए। उनकी मिनिस्ट्री काफ़ी शॉर्ट टाइम में सब खत्म हो गया। नाउ व्हेन दे सी मी नाउ, अभी जो मुझे देख रहे हैं हमारा मिनिस्ट्री का ग्रोथ, मल्टीपल फैसिलिटीज, अभी बोल रहे कि शायद हम उसी समय आपके साथ हुआ तो अच्छा होते थे, उसी समय आपके साथ ही हम मिनिस्ट्री कंटिन्यू किया होता तो अच्छा होता। ऐसे कई लोग आज मेरे से बात कर रहे हैं। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल हम क्या सीख रहे बाइबल में, यदि तुम प्रभु का वाणी आज आप सुनोगे, मन को कठोर मत करो। कई बार हम प्रभु का कम्युनिकेशन को हम पोस्टपोन करते हैं। प्रभु सुबह कुछ बात करता हम बोलते हैं शाम को करते हैं, वीकेंड में प्रभु कुछ बात करता हम बोलते हैं हम बाद में करेंगे। दिस पोस्टपोन क्या होता है हमारे लाइफ में, वी आर क्लोजिंग आवर डोर्स, हमारा ही दरवाजा हम बंद करते हैं, हमारा ही दरवाजा हम बंद करते हैं। अनुभव के साथ मैं कह रहा हूँ, आमीन। वॉट एवर, वेन एवर, कभी भी, काम पर भी, जब भी प्रभु बात करें, जस्ट यू से यस लॉर्ड, जस्ट यू से यस लॉर्ड। दिस यस लॉर्ड विल ओपन मल्टीपल डोर्स फॉर यू। एक अच्छी कॉलेज का प्रिंसिपल, वो अपनी पूरी सर्विस कंप्लीट करके 2 days में रिटायर्ड होने वाले थे। 2 days में अगर वो अपनी सर्विस कंप्लीट करेंगे तो उनका 32 ईयर्स पूरा हो रहा है, और उसके ऊपर से उनका इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी $1,80,000 उसको स्पेशल इंसेंटिव दे रहे थे। ऐसा था, ऐसा उनके फैसिलिटी पे। 2 days बिफोर लॉर्ड ने कहा रिजाइन द जॉब। स्कूल का टीम, स्कूल का सीनियर्स ने हाथ जोड़ को रिक्वेस्ट किया 2 days कंप्लीट करो, ओनली 2 days रह गया, यू विल गेट $1,80,000 रुपीज एडिशनल बेनिफिट ऑफ योर पेंशन। पास्टर ने, ब्रदर ने कहा नो, लॉर्ड टोल्ड मी आई मस्ट रिजाइन द जॉब। 2 days जस्ट ही सेड यस लॉर्ड एंड यू रिजाइन। उनके होल फैमिली रो रहे थे, ऑफिस स्टाफ रो रहे थे, क्योंकि $1,80,000 बहुत बड़ी अमाउंट होता है, बहुत बड़ी अमाउंट, 1.5 करोड़ का ऊपर का पैसा है, बड़ी अमाउंट। काफी दुख हो गए। समय निकल गया, रिजाइन करके चले गए। कुछ समय के बाद में प्रभु ने उन्हें मार्गदर्शन किया पास्टर को, अब ऐसे सब बिजनेसमैन के पास जाके प्रेयर करो। मैंने उस तुम्हारे बारे में उसकी आत्मा में कुछ बोझ दिया है, वो तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। जब ये पास्टर जाके उनसे मिले, उनके लिए प्रेयर किए, उनकी बिजनेस के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस हुआ, बिजनेसमैन वाज वेरी हैप्पी। ये सब आपको पता है, करीब उसने $8 million उस पास्टर को गिफ्ट किया। $8 million, आई मीन $1,80,000 पास्टर ने नो बोल दिया यूनिवर्सिटी में, बट गॉड रिवॉर्डेड हिम $8 million। प्रभु आशीर्वाद करे। भाई बहनों, अक्सर में क्या आज हम सीख रहे, डोंट पोस्टपोन। वेन एवर गॉड स्पीक्स एनी लेवल, आई मीन एनी टाइम, एनी लेवल, यू जस्ट से यस लॉर्ड। हमें ये चीज़ हमारी लाइफ में बड़ी चमत्कार रहेंगे। हमें बाइबल में हम सब लोग जानते हैं नोवा के बारे में। बुक ऑफ ईब्रू में एक शब्द हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ ईब्रू में, ईब्रू चैप्टर 11, वहाँ पर हमारे सारे सुपर हीरोज है जो विश्वास में बलवान थे। ऑल अवर सुपर हीरोज आर इन बुक ऑफ ईब्रू चैप्टर 11 में हम उन्हें देख रहे हैं। आई मीन 11 अध्याय में ईब्रू 11 एंड वर्स 7 में नोवा के बारे में कुछ लिखा हम पढ़ेंगे। विश्वास से नूह ने उन बातों के विषय में, उन बातों का विषय पे जो उस समय दिखाई नहीं पड़ते थे, चेतावनी पाकर, प्रभु का वाणी, चेतावनी तो प्रभु का वाणी सुन के भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करे। विश्वास के द्वारा जो समय प्रभु ने नोवा से बात किया, नोवा जहाज बनाओ, मैं सब कुछ एंड करने वाला हूँ। बाइबल को वचन कहता है, he said yes Lord।
तुरंत हाँ बोल के और जहाज बनाना शुरू किया। बाइबल क्वेश्चन कहता है नोवा का समय में बारिश कभी मालूम ही नहीं, बारिश कभी देखा भी नहीं, उसको मालूम नहीं बारिश कैसा रहेगा, उसको थोड़ा भी अंदाज भी नहीं, आसमान से पानी गिरेगा ये कैसे हो सकता है, ऐसा उसको उस समय ऐसा कोई घटना हुआ ही नहीं। और जहां पर नोवा रहता था वो एक पहाड़ी इलाका, इज अ माउंटेन प्लेस, बारिश आएगा तभी पानी भरेगा तभी, इतना ऊपर थोड़ी आएगा। अब मैं क्यों ऊपर आपको मैं शेयर कर रहा हूं, अपनी देह विचार से, देह आंखों से उसने इस प्रकार से देखा नहीं, वो सिर्फ प्रभु का वाणी सुना, ही स्टार्टेड द वर्क, उसने काम शुरू किया। आगे क्या हुआ आप सबको पता है वचनों में, इस बाइबल में। सी नोवा अगर पोस्टपोन किया होता है, ठीक है प्रभु का वाणी आया, देखेंगे आगे देखेंगे, मेरा तो उम्र हो गया, पता नहीं कब तक मैं रहूंगा, आगे बच्चे संभाल लेंगे। क्योंकि जो समय प्रभु ने नोवा से बात किया, बाइबल का वचन कहता है ही वाज ऑलमोस्ट 500 ईयर ओल्ड पर्सन, 500 साल है, 500, बट उस समय में भी वो सीरियसली उस मैटर वाणी को लिया एंड वचन कहता है वो जहाज को बनाए। अभी मैं क्यों ओपनली आपको शेयर कर दी इस वीडियो, अगर कोई ओल्ड पीपल अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अगर आप भी ये सोच रहे हैं मेरा तो दिन खत्म हो गया, आगे मेरे बच्चे देख लेंगे, मेरा ग्रैंड चिल्ड्रन देखेंगे, नो, यदि तुम जिंदा रहने का समय में ये शब्द अगर प्रभु तुमसे बात कर रहा है, दैट मीन्स समथिंग यू नीड टू कंप्लीट, not your son, not your grandchildren. Amen. Uncle and auntie, brother and sister, uncle and auntie, give attention. ये जब 500 बाइबल का वचन कहता है, नोवा प्रभु का वाणी सुन के जहाज बनाया। नोवा ऐसा बोल सकता था, प्रभु मुझे उठा ले, मेरा तो 500 साल खत्म हो गया, मेरे बच्चे जवान है, उनसे आप कम्युनिकेट करो, प्रभु वो कुछ कर सकता, मेरे क्या उम्र सब खत्म हो गया। समटाइम वी डू this is a big mistake. Amen church, bye beno, amen the old people, this is a big mistake. Don't consider this way. मेरे उम्र हो गया, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होने वाला, डोंट कंसीडर। यदि प्रभु आपको 80 में भी बोल रहे हैं, यस लॉर्ड बोलकर शुरू करो, प्रभु तेरा आयुष और 20 साल बढ़ा देगा, विल बी लिव इन टिल 100। नया बल प्रभु देगा, क्योंकि वचन बाइबल का प्रॉमिस है, जो प्रभु के लिए इंतजार करेंगे गरुड़ जैसा नया बल प्राप्त करेंगे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। 3 एग्जाम्पल ब्यूटीफुली आज हम सीखे थे। प्रभु का वाणी सुनोगे, कठोर मत करो। आमीन। जो समय प्रभु कहता है, यू जस्ट से यस लॉर्ड एंड स्टार्ट फॉलोइंग, स्टार्ट ओबेइंग द सब्जेक्ट। आमीन। जिस 23 में प्रभु आपके द्वारा बड़ी चीजें करने वाले, बड़ी चीज है प्रभु आपके द्वारा करने वाले। विश्वास करो, प्रभु नई शुरुआत करेंगे। फिर से हम पहले वचन पढ़ेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। कम टू Hebrew chapter 3 and verse 15। हम फिर से पढ़ेंगे Hebrew 3:15 क्या कहता है, पढ़ेंगे। जैसे कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, हाँ, तो अपनी मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद। वचन हम सुने थे, हम पढ़े भी थे। यदि तुम आज उसका वाणी को सुनोगे, मन को कठोर ना करो। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। 2022 में प्रभु ने कई बार अलग अलग तरीके से हमसे बात किया, बट वो सारे बातों में से यदि हम काउंट करेंगे, एक 5 to 10% वी ऑनर्ड इमीडिएटली। ऑलमोस्ट 90% वी पोस्टपोन, में बाद में करूंगा, मैं कल करूंगा, अगले महीने करूंगा। नो, प्रभु का कोई भी चीजें पोस्टपोन मत करो। इसमें हम ही हमारा दरवाजा बंद करते हैं। नोवा ने पोस्टपोन किया होता है। आमीन। आज धरती में मनुष्य का पता नहीं क्या हुआ रहेगा, क्योंकि नोवा का फैमिली के द्वारा फिर से जनरेशन स्टार्ट हुआ, बाइबल का रिकॉर्ड है। अगर वो भी परिवार खत्म हो चुका होता है, अगर नोवा ने जहाज नहीं बनाया होता है, क्या हुआ रहेगा अभी मैच कर सकते हैं। आमीन। समटाइम दिस इज व्हाट वी मेक अ मिस्टेक। इस प्रभु हमें कुछ बात करता है और हम पोस्टपोन करते हैं, देन वी कम अंडर सम प्रॉब्लम। फिर हम सोचते हैं पहले किया होता था अच्छा होता था, पहले हुआ रहेगा तो अच्छा होता था। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। दिस 23 प्रभु हमसे बात कर रहे हैं, डोंट पोस्टपोन एनीथिंग। आमीन। प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। 1 मिनट आके बंद करेंगे। प्रेज यू लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं आपकी चरणों में, जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रभु इस न्यू ईयर में हम आपकी चरणों में क्षमा मांगते हैं। कई बार आपने बात किया और हमने पोस्टपोन किया आपकी कम्युनिकेशन को। लॉर्ड हमें क्षमा करो, लॉर्ड हमें क्षमा करो। प्रेज यू लॉर्ड। जिस समय प्रेयर कर रहा था कि इस समय में कई मैरिजेस का दृष्टांत मैं देख रहा हूं। आई कैन सी द विजन ऑफ मैरिजेस।
शादियाँ हमें जो माता पिता अपनी बच्चों का शादी के लिए प्लान कर रहे थे, कई प्रपोजल देख रहे थे, इन दिस 23 में God has planned, God is the best plan for the marriage. कई भाई बहन को प्रभु की कई भाई बहन को इस 23 में बेस्ट प्रपोजल्स प्रभु की तरफ से आएंगे। प्रार्थना के द्वारा आप रिसीव करो। प्रेज यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद, प्रभु आशीर्वाद करें। एंड ऑल्सो आई कैन सी द कीज, ये घर की चाबी है, गाड़ी नहीं, घर की चाबी है। यदि कई सालों से अगर प्लान कर रहे हैं आप घर खरीदने के लिए, इस साल में प्रभु आपको ओन हाउस के साथ ब्लेस करे। 23 यू विल हैव योर ओन हाउस। आई कैन सी द कीज। You will have your own house. You will have your own house. In this 23, प्रभु नई चीजें करेंगे। Thank you Lord Jesus. इस समय मैं देख रहा हूँ the flights मैं देख रहा हूँ इस समय में। So भाई बहनों, प्रभु आशीर्वाद करे। जो भाई बहन फॉरेन में जाके अब्रॉड में कुछ स्टडी करना चाहता, अब्रॉड में कुछ काम के लिए प्लान किया है, इन दिस 23 you will travel abroad. Believe this word. Praise you Lord. थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं समर्पण करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ स्वर्गीय पिता, इस आशीर्वाद के समय के लिए जो दिखाया मैंने बोल दिया, जो वचन दिया प्रभु मैंने बता दिया। इस समय मेरी प्रार्थना आपकी चरणों में, जो भाई बहन इस वीडियो देख रहे हैं दिस 23 में सारे चीजें नई तरीके से आशीर्वाद से बदलने के लिए कृपा दो पिता। आपकी कार्य प्रकट हो। सारे शाप और बंधनों को मैं कैंसिल करता यीशु का नाम पर। लव से कवर करो प्रभु, आपकी महिमा रेखा जिन में प्रकट हो। थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना आपने सुना और उत्तर दिया। नई चीजें करने वाले धन्यवाद। यीशु का नाम पर मिल के प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीर्वाद करें। कंटिन्यू आप भी प्रेयर में रहो, मैं कंटिन्यू आपके लिए प्रेयर करूंगा। प्रभु नई चीजें करेंगे। इस वीडियो का आखिरी में हमारा एड्रेस और फोन नंबर से आपके प्रेयर रिक्वेस्ट भेजिए, हम जरूर आपके लिए प्रेयर करेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, विल मीट सून, गॉड ब्लेस यू।